स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र और बिना किसी देरी के मैं अपने साथ एक बेहद खास मेहमान को जोड़ता हूं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अग्निश्वर जयप्रकाश जी, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं गरुणा एरोस्पेस के। बहुत बहुत स्वागत अग्निश्वर जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। हम एक एक्साइटिंग माहौल में आज बातचीत कर रहे हैं और सबसे पहले तो अपनी हाल फिलहाल की फंडिंग के बारे में बताइए। काफी चर्चाएं हैं, 100 करोड़ जुटाए इस राउंड में आपने, कहाँ होगा इसका इस्तेमाल? फर्स्टली बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में इतना बहुत ऑनर्ड हूँ दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग। और हमारा सीरीज बी का फंडिंग राउंड ऑलमोस्ट 100 करोड़ था। और हमने ये फंड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा R&D के लिए, इंडिजिनाइजेशन के लिए हम प्लान कर रहे हैं। और अभी एक नया फैसिलिटी भी हम शुरू किया। एक्चुअली वो 35,000 स्क्वायर फीट में 7 सब कंपोनेंट्स और 30 सिस्टम्स कंपोनेंट्स हम ड्रोन के बारे में हम इंडिया में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट डेवलपमेंट बिकॉज इन द पास्ट ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ द ड्रोन कंपोनेंट हमने हमेशा इंपोर्ट में या वी आर रिलायंट ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। मगर हमारा इच्छा है कि 75 to maybe even 85% of drones लोकल में हम मैन्युफैक्चर करेंगे। और व्हेन आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, आई एम टॉकिंग इवन द पार्ट एंड द सब सिस्टम कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में हो रहा है। और हमारे फैसिलिटी, करंट फैसिलिटी 20-25,000 स्क्वायर फीट है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4,000 ड्रोन पर ईयर एनुअल हम करेंगे। But with this, we will be doubling our capacity to almost 10,000 drone production capacity is available with the second facility as well. इसीलिए ये सीरीज बी फंडिंग एक बहुत बड़ा बून है और it was a blessing, and we will start utilizing the funds for indigenization and new product development. क्या बात है। एक चीज मैं देख रहा था और मैं आपके कारोबार से गुजर रहा था तो मेरी नजर धोनी के ब्रांड नेम पर पड़ी। उनसे एसोसिएशन कैसे हुआ? और मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्टोरी इसके पीछे जरूर होगी। माही भाई ने एक, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वो एक बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है और इंडिया के सबसे बड़ा यूथ आइकॉन भी है। और 2007 में वर्ल्ड कप उन्होंने जीता ना। और मैं भी 2007 में 22 गोल्ड मेडल्स इन स्पैन ऑफ 100 days इन स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग, क्योंकि मैं एक्चुअली वो एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट था स्विमिंग में। और 6 टाइम्स आप गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने ज़्यादा इंडिया के लिए 3 साल कैप्टन भी था स्विमिंग में। और वो स्पोर्ट्स कनेक्शन था पहले से। और माई भाई ने स्पोर्ट्समैन को इतना लाइक रेस्पेक्ट और रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमने गरुड़ा 2015-16 में हमने प्रोडक्ट लाइक व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी, वो वाज वेरी एनकरेजिंग टुवर्ड्स इट। बट उन्होंने 2022 हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 ड्रोन्स 100 ग्रामों में साइमल्टेनियसली उन्होंने लॉन्च किया। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी वर्चुअल से फ्लैग ऑफ किया। सो इसलिए ये एक किसान ड्रोन यात्रा के बाद माई भाई ने टीम से हमारे रीच आउट किया और वी वर वेरी हैप्पी दैट ही टुक कीन इंटरेस्ट इन दिस ड्रोन स्पेस। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस एसोसिएशन के बारे में जानते हुए और हम चाहेंगे कि ये स्थिति और ज़्यादा शानदार हो और कुछ नया हमें देखने को मिले। अपने इन्वेस्टर्स के बारे में ज़रा बताइए अग्निश्वर जी। इस राउंड में कौन कौन से निवेशकों ने हिस्सा लिया और अब तक की यात्रा में कौन कौन से निवेशक शामिल रहे? इस राउंड हमने एक्चुअली स्टार्टेड आउट इन 2024 अगस्त सितंबर में। और उस राउंड में फर्स्ट इन्वेस्टर था माई भाई, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हमारे पास। ही वाज सीइंग दैट हमारे रेवेन्यूज भी 2020-21 में हमने 2 करोड़ किया, 21-22 में 15 करोड़ किया, 22-23 में 47 करोड़ किया, 23-24 में हमने 109 करोड़ किया। और लाइक इट वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट ही कुड रिकॉग्नाइज दैट ग्रोथ इन रेवेन्यू इज देयर। एंड हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत स्टेबल, हमारे लास्ट 4 साल से हम प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। सो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि
एक और री इन्वेस्ट करने में, और उसके बाद ज़्यादा लाइक टॉप इन्वेस्टर्स लाइक वेंचर कैटलिस्ट, उन्होंने ऑलमोस्ट 30 करोड़ डाला, और स्मॉल फैमिली ऑफिसेस ने ऑलमोस्ट 5 to 10 crores, ऑलमोस्ट 7 such firms have invested the smaller amounts, which is around 5 to 10 crores. तो इसीलिए हमारे ऑलमोस्ट गरुड़ा के डीएनए में we are always been a consumer funded growth company and not invested funded growth company. What I mean by that is कि हमारे हिस्ट्री में ओवर 160-170 crores से ज़्यादा हमने कभी नहीं रेस नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत नहीं था. We are always focused on providing good product and good service, और उसके प्रॉफिट से we will run the company and to grow the company. And as I told that we have always maintained a very unit economic, asset light, recession proof business model. And इसीलिए हमने लास्ट 4 साल से हमें लाइक ऑलमोस्ट ग्रोस मार्जिन 33% है, एबिटा मार्जिन 22 to 24% है, और पैट मार्जिन 14 to 15% है. ये यूजुअली स्टार्टअप की फील्ड में बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट वेरी इजी एंड आसान नहीं है कि हमने मल्टीपल सेक्टर्स में भी है, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स में, कंज्यूमर ड्रोन्स में, माइनिंग एंड मैपिंग ऑपरेशंस में, और डिफेंस में भी. सो इसलिए टू जगल ऑल ऑफ दी सेक्टर्स, continuing to do product innovation or focus on R&D, हमें always that focus has been there that company should be profitable. इसीलिए हमने investors भी very selective है कि क्या क्या investors, we don't go at growth at all cost strategies, slow and steady हमने grow कर रहे हैं, और इसलिए भगवान हमने bless भी कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा clients हमने बहुत खुश किया that we have taken care of their needs in the deepest pockets. क्या बात है। और ऐसे बहुत कम बिजनेसेस होते हैं जो लोगों की ज़िंदगियां बदल देते हैं, और तारीफ करनी होगी अग्निश्वर जी आपकी कि आप किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां भी बदल रहे हैं। हमें बताइए कि ड्रोन सर्विस के किस सेक्टर में डिमांड आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, और सरकार की तरफ से किस तरह का सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है? पिछले लास्ट 2 साल से डिमांड एग्रीकल्चरल ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज ने आ गया. ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी ने गरुड़ा के किसान ड्रोन यात्रा को शुरू किया 2022 में. उसके बाद इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ गया कि फर्स्ट लिबरलाइजेशन ऑफ द ड्रोन रूल्स, उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, वेयर गरुड़ा वन ऑफ द 23 ड्रोन कंपनीज है. और उसके बाद किसान ड्रोन के लिए लोन्स और सब्सिडीज भी आ गया. इतना आसान है कि एक ड्रोन ओन करने के लिए सिर्फ ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज आपके डाउन पेमेंट से ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख का वैल्यू ऑफ ड्रोन आपको EMI 6 मंथ रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और इंटरेस्ट में भी EMI इंटरेस्ट में भी 3 to 4% सबलेट कर रहे हैं गवर्नमेंट. सो इसीलिए एक रूरल एंटरप्रेन्योर या सेल्फ ग्रुप का दीदी बहुत आसान से एक ड्रोन खरीदने के लिए अभी लाइक लास्ट 2 years में गरुड़ा एरोस्पेस हमने ऑलमोस्ट 3,500 to 4,000 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर और सेल भी किया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी. मगर और सेक्टर्स में भी लाइक फॉर एग्जांपल ड्रोन यूटिलाइजेशन फॉर लार्ज स्केल मैपिंग, स्वामित्व स्कीम था कि गरुड़ा एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 7,000 विलेजेस को डिजिटली मैप किया और लैंड रिकॉर्ड्स हमने दिया. और हमने इतना ज़्यादा माइंस में ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, झारखंड माइंस, गुजरात माइंस, CMPDA माइंस, सो ऑल ऑफ दीज माइंस आज ड्रोन से बारे में हमने मॉनिटर कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा मोर देन अ पर्टिकुलर लिमिट माइनिंग नहीं हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस एवरीथिंग इज गोइंग ऑन प्रोसेस. NHAI में भी रोड और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हाईवे में ड्रोन्स आज लास्ट 5 साल से गरुड़ा ने सर्विस दे रहे हैं कि मैपिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रोड्स, और विदाउट द ड्रोन सर्वेलेंस रिपोर्ट वेंडर्स को पेमेंट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज वांटिंग टोटल ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेटस. हमने नॉट ओनली इन दी सेक्टर्स
solar panel inspection, windmill inspection, power line stringing operation, एक high tension wire को पोल टू पोल कनेक्ट करने में ड्रोन बहुत यूज हो रहा है, और लॉजिस्टिक ड्रोन मेडिसिन डिलीवरी के लिए वी आर ऑल्सो यूजिंग टुडे ड्रोन फॉर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड स्ट्रक्चरल डैमेज इंस्पेक्शन एक्टिविटीज, ऑयल पाइपलाइन डिटेक्शन में भी, large oil pipelines or water pipelines, coastline surveillance, और of course in army में. So गरुड़ा ने almost 30 to 40 use cases हमारे पास है कि ड्रोन क्या क्या बारे में इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस रिड्यूस कर रहे हैं और एफिशिएंसी का इंक्रीज करने में. Garuda's drones are being put to use in almost 400 client locations today. So our diversity is also the reason why consistently Garuda improvement हो रहा है कि क्लाइंट्स को किस किस तरीके से हमने उनका फंक्शनिंग को बेटर कर रहे हैं. क्या बात है, और वाकई ये सारी बातें सुनते हुए ये लग रहा है कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है इस क्षेत्र में. अब हमें ज़रा यहाँ से आगे की राह बताइए, ग्रोथ प्लान्स क्या हैं? खासतौर पे मैंने सुना कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक्सपेंशन प्लानिंग चल रही है. हाँ जी, हमने ऑलमोस्ट 5 कंट्री से हमारे फर्स्ट ऑर्डर्स आया, यूएस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. इस 5 कंट्री को हमने एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए तैयार है और सिर्फ एक्सपोर्ट लाइसेंस को हम वेट कर रहे हैं. उसके बाद हमने टारगेट है कि ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज. ड्रोन बहुत नेसेसिटी है, ज़्यादा यूज केसेस भी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है और लोकल पार्टनर्स भी मांग रहे हैं कि ये यूज केसेस हमने इंडिया में सेवरल सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स में बहुत बेनिफिट दिख रहा है. सो इसीलिए वो भी they are feeling like this is a very right time to use the drones. Garuda is ready and now we are adequately funded. So next plan is obviously the global expansion. चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा. बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे, हालांकि आप खुद बहुत यंग हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा हासिल कर लिया है. तो क्या सलाह देंगे वो एंटरप्रेन्योर जो कुछ अपना काम करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कोई सपना देख रहे हैं, तो उनको आखिर क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे पास आइडिया के लिए कोई शॉर्टेज नहीं है. सो फर्स्ट वेरी गुड एंटरप्रेन्योर ने आइडिया के पार करना चाहिए और प्रोसेस को फोकस करना चाहिए कि उस आइडिया को एक्चुअल रियलाइजेशन करने में क्या क्या स्टेप्स हमारे प्रिपरेशन में होना चाहिए, वो फोकस करना चाहिए फर्स्ट. और उसके बाद नुआंसेस ऑफ बिजनेस. आप बहुत जेनरस था कि आपने बोला कि मैंने नॉलेज है, मगर वो नॉलेज एक्सपीरियंस से आए, और एक्सपीरियंस हमेशा 2 तरीके से यू कैन गेन. 1, वी वॉक द जर्नी ऑन आवर ओन एंड इतना चैलेंजेस हमने फेस करने के बाद हम लर्न करेंगे. और 2, हैव गुड एडवाइजर्स हु हैव ऑलरेडी सीन a lot of the struggle who you should have next to you while you're building the startup. मेरे जर्नी में दोनों था. मैं ऑब्वियसली इतना यंग है, युवा को हमेशा दूसरों को एडवाइस लिसनिंग टू दैट इज नॉट समथिंग विच वी आर वेरी गुड एट. सो हमेशा वी विल डू द मिस्टेक्स एंड लर्न आवरसेल्व्स. But I feel that it's very important that youngsters should have good set of advisors, experienced professionals, even as friends, not as professional consultants, but to keep bouncing off ideas. क्योंकि entrepreneurship एक बहुत lonely journey है, lot of pressure है, क्योंकि इतना ज़्यादा टीम मेंबर्स को सैलरी मंथ और मंथ देना चाहिए, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्वेश्चंस को हमने आंसर करना चाहिए. इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इट इज़ नॉट अ इजी जर्नी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड एडवाइजर्स and people who you can get advice in a unbiased manner. क्योंकि if you are having only friends and इतना पसंद लोगों को, like they will tell what you want to hear but not what you need to hear. This is my important thing, that people should have other people to talk to. उसके बाद I believe that fundraising journey में हमें always और even business running में हमें शॉर्टकट्स नहीं, वी शुड नॉट थिंक ऑफ शॉर्टकट्स.
एंटरप्रेन्योर का जर्नी हमेशा एक लॉन्ग मैराथन रेस है। वो स्प्रिंट नहीं है, क्योंकि लाइक स्प्रिंट में कोई फायदा नहीं, यू विल ओनली गेट टायर्ड, यू कैन नॉट रन द लॉन्ग डिस्टेंस। सो इसीलिए हमने हमेशा पेशेंट रखना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज टुमारो, वर्क फॉर टुडे, डोंट वेस्ट टाइम, बट डोंट want to accomplish everything today. There is always time to accomplish things, so do the right things, don't make the mistakes, consistently keep learning. And एक बड़ा थर्ड पॉइंट है कि फाउंडर्स स्पेशली आप आज का युवा में एक लाइफ पार्टनर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लाइफ में मेरा बीवी ने इतना इम्पैक्ट लाइक किया कि she helps me and supports me in terms of everything I do. एक फाउंडर का लाइफ में 9 to 5 का नहीं है, there is no 9 to 5 definition. So the wife or your partner should not ask what time you're coming, where are you? And my wife never asks me this because she's working in Garuda Aerospace also as co-founder. So that is a very very important decision to make for every founder, क्योंकि एक एडवाइजर और एक फ्रेंड आपका लाइफ पार्टनर भी लाइक यू कैन मेक देम एंड दे कैन फिल दैट रोल फॉर यू, एंड हु कैन गिव यू द एडवाइस, हु कैन गाइड यू, हु कैन सपोर्ट यू, हु कैन हियर द स्ट्रगल्स। सो मेरा लाइफ स्टोरी में रितिका मेरा वाइफ इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया कि आई एट्रीब्यूट लॉट ऑफ द ग्रोथ एंड द सक्सेस ऑफ गरुड़ा इन द लास्ट 2 years टू हर। क्या बात है अग्नीश्वर जी। और वाकई यही एक एंटरप्रेन्योर को ख़ास बनाता है कि वो अपने जीवन में हर किसी के योगदान को याद करे। और जो बात आपने कही कि ये जो पूरी जर्नी होती है वो बहुत समर्पण, बहुत डेडिकेशन मांगती है, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। शुक्रिया करेंगे अग्नीश्वर जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपको हमारी तरफ से, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसके साथ ही स्टार्टअप मंत्र में आज के लिए इतना है। उम्मीद करते हैं कि तमाम बातचीत आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।